तो देखो, कुछ जावा में ऐसी टर्म्स है जैसे JRE, JVM एंड JDK। इन टर्म्स के बारे में तो हमने सुना है, बट ये जो टर्म है, नई टर्म, या इसको बोल सकते हैं कि ये मिस्ट्री जो टर्म है JIT, इसका मतलब क्या होता है? क्या ऐसी कोई टर्म जावा में होती भी है? नहीं। तो जावा में यस, ऐसी टर्म होती है, बट आपको सबसे पहले ये समझने के लिए पहले आपको JDK, JRE एंड JVM पता होना चाहिए। तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दीज टर्म्स तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द JIT। व्हाट इज़ JIT इन जावा? तो इसको हम एक यूज़ केस डायग्राम के थ्रू इजी तरीके से समझते हैं। तो JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। JIT इज़ अ पार्ट ऑफ JVM। तो JVM जो होता है उसका एक पार्ट होता है JIT, एंड इट कंपाइल्स जावा बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड एट रन टाइम। तो ये काम तो हमें JVM का पता था, बट अब हम बोल रहे हैं कि एक काम JIT का होता है। तो अभी थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इसको। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना। अगर ये हमें समझ आ गई कि JIT इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ JVM एंड ट्राइज टू ऑप्टिमाइज द कोड फर्दर। तो ये जो लाइन है इसका अगर हमें मतलब समझ आ गया तो हमें JIT का जो मतलब है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में बस इतना पूछे तो आप इतना बता सकते हैं। अगर आपसे और डिटेल में पूछे तो हम एक जो एग्जीक्यूशन फ्लो है प्रोग्राम का वो फर्दर समझा सकते हैं उसको। जैसे एज यू कैन सी हमारे पास एक abc.java फाइल हमने बनाई, उसके लिए हमें JDK या फिर जावास की लाइब्रेरी चाहिए उसको कंपाइल करने के लिए, और हमारे पास जो फाइल बन के आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? डॉट क्लास फाइल या फिर बाइट फाइल। ये हम फर्दर किसको देते हैं? JVM को। और JVM इसको क्या करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और CPU इसको फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ये हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो है। एंड एज वी हैव सीन कि JIT इज़ अ पार्ट ऑफ JVM। तो हम बोल सकते हैं कि JVM JRE के अंदर JVM होता है और JVM के अंदर JIT को एक पार्ट होता है। बट इससे ये तो समझ नहीं आता कि भाई JIT का काम क्या है। इससे ये तो समझ आता है कि JIT जो है वो JVM के अंदर कहीं लगा होता है, लेकिन उसका काम अभी समझ नहीं आया। और वो स्पेशली लाइन जो है कि JIT कंपाइलर जो है वो JVM का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करती है, वो भी नहीं समझ आया। तो उसके लिए हमें JVM या फिर JRE का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। तो देखो, जब हमारे पास ये फाइल आती है, ये जो abc.class फाइल है, और ये किसके पास जाती है? JRE के पास या फिर JVM के पास जाती है। तो ये क्लास फाइल पहले लोड होती है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये क्लास फाइल आई हमारे पास abc.class, और ये किसके पास चली गई? क्लास लोडर के पास चली गई। और फिर क्लास लोडर के बाद एक बाइट कोड वेरीफायर भी लगा होता है, जिसका काम होता है कि जो पीछे से बाइट फाइल आ रही है क्या उसमें बाइट कोड सही से बना है, कोई इशू तो नहीं है। फिर ये जो बाइट कोड वेरीफाई होके आया है ये किसके पास जाता है? इंटरप्रेटर के पास जाता है। और लाइन बाय लाइन जो हमारे पीछे से फाइल आ रही है, इंटरप्रेटर क्या करता है? उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? नेटिव मशीन कोड में। और फिर CPU उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर देता है exe फाइल को। तो अब इस डायग्राम को देख के ये तो समझ आता है कि JIT का जो काम है वो कुछ असिस्ट का काम है, जो बाइट कोड से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है और इंटरप्रेटर को दे रहा है। मेन काम तो इंटरप्रेटर का होता है, जो बाइट कोड आया उसको exe में कन्वर्ट करने का, वो भी लाइन बाय लाइन। बट उसमें JIT कंपाइलर कोई ना कोई हेल्प करता है। बट इससे अभी भी हमें ये नहीं समझ आता है कि JIT कंपाइलर कैसे हेल्प करता है JVM की या फिर JRE की, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में। तो उसके लिए हमें एक यूज़ केस लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट यूज़ केस देखते हैं। जब हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल, देखिए प्रोग्राम देखिए, ABC की वैल्यू बनाते हैं 10 10 10। अब A की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं और ये लाइन रिपीट कर देते हैं। ये देखो, अगर आपको ध्यान से देखो तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये 2 बार रिपीट हो रही है, बट कोड ठीक है, कोड कंपाइल होगा। ये जो लाइन है हमारा, ये ज़रूर, ये जो हमारी फाइल है ये ज़रूर बनेगी, है ना, क्योंकि ये कोड ठीक है। मीनिंगलेस लाइन है बट कोड ठीक है, तो हमारा कोड सही कंपाइल होगा। और ये जो बाइट फाइल है, अगर हम इसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखें तो ये लाइन यहाँ पे भी रिपीट होगी, क्योंकि हमारे कोड में भी रिपीट है। और इंटरप्रेटर का क्या काम होता है कि वो एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है किसमें? exe जो फाइल होती है उसकी, या 0 1 के इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता रहता है। चाहे वो फालतू की लाइन हो तो वो इसके ऊपर भी दोबारा काम करेगा। इसकी ज़रूरत नहीं थी इसको, लेकिन करा इसने, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि ये रिपीटेड लाइन है, राइट। तो ये फर्स्ट यूज़ केस है जहाँ हमारे पास क्या नहीं लगा हुआ? JIT कंपाइलर। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई JIT कंपाइलर ही नहीं लगा हुआ है।
इंटरप्रेटर अगर ऐसा होता, GIT नहीं होता, तो ये सारी लाइन को कन्वर्ट करता। बट क्योंकि जो हमारा सेकंड यूज़ केस है उसमें देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे इस बार GIT कंपाइलर लगाया, इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी भी मेरे पास एक ही वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, ये फाइल भी बनेगी ही, ये बाइट फाइल के अंदर भी रिपीटेड लाइन आएंगी। बट अब जब इंटरप्रेटर इन लाइन को कन्वर्ट कर रहा होगा, देखो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा जब वो, तो जब वो इस लाइन पे आएगा तो इसको तो कन्वर्ट कर देगा वो इसमें, बट जब वो इसको कन्वर्ट करने जा रहा होगा तो GIT इसको इन्फॉर्म करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा कि ये लाइन रिपीटेड है, इसको छोड़ दो। वो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट लाइन को इंटरप्रेट करेगा, 0 1 में कन्वर्ट करेगा। तो अगर आपने 100 लाइन का कोड लिखा और 20 लाइन ऐसी हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, तो GIT कंपाइलर इंटरप्रेटर को बताएगा कि इन 20 लाइन को आप प्रोसेस मत करो। तो जो आपकी फाइनल फाइल आएगी वो ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा, राइट, GIT की वजह से हो पाया। और डेफिनेटली अगर आपने 20 लाइन स्किप कर दी हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है JVM की वो बढ़ गई, क्योंकि टाइम कम हो गया, आप उन 20 लाइन को और प्रोसेस करते जिनका कोई मतलब नहीं था। तो GIT कंपाइलर बेसिकली आपकी जो JVM की या GRE की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, प्लस आपका जो कोड है वो ऑप्टिमाइज़ करता है। तो 2 रीज़न आपने देने हैं अगर आपसे कोई ये पूछे, और आप ये यूज़ केस भी दिखा सकते हो अगर आपसे कोई इतनी डिटेल में GIT कंपाइलर के बारे में पूछना चाहता है। जनरली GIT कंपाइलर के बारे में आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, जावा के कोर जावा के सेक्शन में। और ऐसे ही काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़ा हटके हैं जावा में, उनको मैंने इस प्लेलिस्ट में कवर किया है। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके ऐसे ही एडिशनल एंड इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं और अपने जो जावा के जो स्किल्स हैं वो और थोड़े बेहतर कर सकते हैं।